अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपकी कमल के और आज मुझे जाना है डिनर पे, तो मैं होने लगी थी रेडी और मैंने सोचा क्यों ना इस मेकअप की इतने खूबसूरत लुक की वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी कहीं बाहर जाना हो तो ऐसा खूबसूरत सा लुक लेकर आ जाएं। तो भाई आप लोग सब घर में ही बैठ के मेकअप कर सकते हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो अपने फेस के ऊपर मेकअप करने वाले हैं। आपको मैं हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले जो है हमें अपनी स्किन टाइप का पता होना चाहिए कि हमारी स्किन टाइप है कैसी, ऑयली है, ड्राई है। तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते करते आपसे बातचीत भी जारी रहेगी। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे क्या, पहले अपनी आईब्रोज को अच्छी तरीके से बनाएंगे और फिर उसके बाद मेकअप को करेंगे स्टार्ट। आईब्रोज बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आईब्रोज हमारे फेस को एक बहुत अच्छा लुक दे देती है। ये बात तो आप सबको पता होगी। तो चलें जी, आईब्रोज बनाते हैं। मैं अपनी आईब्रोज खुद बनाती हूँ। अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं कि आईब्रोज किस तरीके से और कितनी आसानी से मैं बना रही हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो अब जो है वो आईब्रोज स्टार्ट करते हैं बनाना। बहुत इजी तरीके से बनाऊंगी। अगर आपको नहीं आती आईब्रोज तो इस तरीके से आप आईब्रोज बना सकती हैं। जब मैं जल्दी में होती हूँ तो मैं इसी तरीके से आईब्रोज को बनाती हूँ। आप इस तरीके से अपनी आईब्रोज को रखेंगे और रखने के बाद आप स्लो स्लो जो है इसको इस तरीके से करेंगे, ताकि आपके जो हेयर है, आपका जो शेव है वो बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही रहेगा। और ये देखें, इस तरीके से आपको हल्का सा पकड़ना है, दूसरे हाथ से आप पकड़ लीजिए और इस तरीके से करिए। और नीचे भी आपको इसी तरीके से करना है कि आप स्लो स्लो जो है वो अपने जो छोटे छोटे हेयर आ रहे हैं उसे आप इजीली रिमूव कर सके। तो आपको इस तरीके से करना है और उसके बाद आपको करना है ये आइस के जो ऊपर का हमारा एरिया होता है, जो हमारा शेव होता है, उसको स्लो स्लो आपको करना है, एक सा करना है। ये देखें, अब हमें बीच में से अपनी आईब्रोज के बालों को क्लीन करना है, इसको शेव देना है। शेव देने का तरीका आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बीच में किस तरीके से इसे यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, ये बिल्कुल फ्रेश हो गया है और हमारा शेव भी ये देखें आ गया है। इसी तरीके से आप दूसरी आईब्रोज को पकड़ेंगे और ऐसे ही फोरहेड के साइड पर जो है आप अपनी जो आईब्रोज की शेव है उसको आप स्लो स्लो उसके जो हेयर होंगे उसे रिमूव करना स्टार्ट कर दें। फिर ऐसे ही आपको अपनी आईब्रोज के जो एक्स्ट्रा हेयर नज़र आ रहे होंगे उन्हें आपको रिमूव करना है और आगे से भी इसी तरीके से आपको रिमूव करना होगा। तो आईब्रोज का शेव आ गया। वैसे मेरी आईब्रोज इतनी थी नहीं, लेकिन आईब्रोज का शेव जो है वो कंप्लीट आ चुका है और आप देख सकते हैं कि मैंने आईब्रोज अपनी रेडी कर ली है। तो गाइज, आईब्रोज तो हमारी हो गई हैं सेट। आप देख सकते हैं फोरहेड पे मेरे हेयर नहीं थे, ये मैंने कुछ टाइम पहले ही रिमूव कर लिए थे। अपर लिप्स है हमारी, तो अपर लिप्स को भी हम इसी से साफ कर लेते हैं। उसके हेयर को और इसी तरीके से हम अपनी अपर लिप्स के ऊपर इसको रिमूव करेंगे, हेयर को रिमूव करेंगे। बहुत इजी तरीके से हो जाता है। अगर आपके पास जो है वो वैक्स है तो आप वैक्स से कर सकते हैं। अगर इस तरह का टूल आपके पास मौजूद है तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आपको धागा चलाना आता है और आप धागे से ही जो है आईब्रोज को बनाते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन मेकअप से पहले जो है आपकी अपर लिप्स, आपका फोरहेड और आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, क्योंकि जब आपका फेस क्लीन होता है तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप जो चीज़ लगाएंगे वो एक नया लुक देगी आपको। जैसे आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं या आप जो है क्या कहते हैं प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको लगाने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और मेकअप का लुक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो सबसे पहले हमने अपनी आईब्रोज भी सेट कर ली, हमने अपनी अपर लिप्स भी सेट कर ली है और मेरे हेयर इतने नहीं हैं बिल्कुल भी। तो मेकअप हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने फेस पर क्लींजिंग करती हूँ। आपके पास जो भी क्लींजर मौजूद हो आप उससे पहले अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। उससे ये होता है डस्ट वगैरह, एक्सेस ऑयल वगैरह वो सब रिमूव हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम क्लींजिंग करके ही मेकअप करें। तो मैं अब यहाँ पर क्लींजर ले रही हूँ। मेरे पास डर्मा शाइन की क्लींजर है, आपके पास क्लींजर है, आपके पास जो भी हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अपने फेस को क्लीन करना और क्लींजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं जो है वो
थोड़ा सा अपने फेस को जो है वो क्लींस करूँगी। रोज़ वाटर अपने पास रख लीजिएगा। रोज़ वाटर से ये होगा कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लोई और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, और जो आप क्लींजर कर रहे हैं वो जो है इजीली हो जाएगा, और आपको क्लींजर करने में भी मज़ा आएगा कि हमारा फेस जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो इसीलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ आप लोगों को कि आप क्लींजिंग ज़रूर करें और उसके साथ रोज़ वाटर ज़रूर रखें। रोज़ वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे क्लींजर के लिए, फेस को क्लीन करने के लिए। अब आपने आईब्रोज भी सेट कर ली हैं। मेरे पास तो यहाँ पर रोज़ वाटर है। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप सादे पानी भी अपने फेस पर लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कहीं आप कहें कि पहले तो मैं जाऊँ रोज़ वाटर परचेज़ करूँ, मेरे पास तो ख़त्म हो गया, केके ने तो ये बताया। नहीं, आपके पास अगर रोज़ वाटर नहीं है तो आप पानी का यूज़ ज़रूर करिएगा, जिससे आपकी जो है जो आपके ओपन पोर्ट्स हैं उनके अंदर जो डस्ट है या हमारे फेस के ऊपर कोई डस्ट है वो ईजिली रिमूव हो जाए। मैंने तो रोज़ वाटर कर लिया है और इसको मैं अच्छी तरीके से जो है अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। आप क्लींजर करते रहें और रोज़ वाटर का यूज़ ज़रूर करें। जहाँ आपको लगे कि मेरा जो है वो क्रीम वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है फेस, और क्रीम जहाँ आपको फील हो गाइस कि आप जो है आपका फेस ड्राई होने लगा, तो आप वहीं पर ही या तो पानी का यूज़ कर लें या फिर रोज़ वाटर ज़रूर यूज़ करें, जिसके क्लींजर के बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं उसके बाद। तो इसलिए मैं ज़रूर करती हूँ, जो मैं खुद यूज़ कर रही होती हूँ कोशिश करती हूँ आपको भी वही बताऊँ। तो यहाँ पर मेरी क्लींजिंग हो गई है फाइनल। अब हम इसको करते हैं रिमूव। लेकिन क्लींजर करने के बाद आप जो है वो फेस वॉश मत करिएगा। थोड़ी देर जो है आप सिर्फ सादे पानी से उसको वॉश कर लीजिएगा, कुछ देर रहने दीजिएगा, उसके बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं। क्योंकि क्लींजर जो है वो हमारे फेस को मॉइस्चराइज भी करेगा, और इसके अलावा जो है हमारे फेस के ऊपर जो डस्ट हो गई होगी, जो हमारे ओपन पोर्ट्स होंगे उनके अंदर अगर कोई डस्ट है या कोई भी, तो वो इसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर क्लींजर तो हो गया है हमारा कंप्लीट। अब हम अपने फेस को करते हैं वॉश, और वॉश करने के बाद मैं आ रही हूँ, फिर हम करेंगे अपना मेकअप स्टार्ट। तो मैंने तो अपने फेस को कर लिया है वॉश। अब हम इसको करते हैं ड्राई। आईब्रोज भी हमारी रेडी हो गई हैं, और जो है हमने क्लींजर भी अपने फेस पे कर लिया है। अब बारी आती है ये पता करने की कि आपकी स्किन कैसी है। अच्छा, बहुत सारी स्किन के ऊपर जो है वो ऑयल आता है, और आपको पता है कि गर्मी का मौसम है और बहुत ज़्यादा जो है वो हमें ऑयल आता है हमारे फेस पे। हम जैसे ही मेकअप करते हैं तो हमारे इतना ऑयल होता है, फिर वो ऑयल बहुत ज़्यादा, जब ज़्यादा एक्सेस ऑयल हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है फेस के ऊपर ना। वो ऑयल ऑयल टपक रहा होता है, अजीब सा लगता है, और बहुत ज़्यादा पेची सा जो है वो हो जाता है। तो गाइस मैंने तो अपने फेस को कर लिया है ड्राई, और ड्राई करने के बाद अब में हम बात करेंगे, आईब्रोज भी हमारी सेट हो गई हैं, हमने क्लींजर भी कर लिया है। लेकिन अब बात आती है कि हमें अपने जो फाउंडेशन है, जो हमारा लुक है, उसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे रखना है। तो लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें ज़्यादा ऑयल आता है या कम ऑयल आता है। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, अगर मैं मेकअप कर लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा एक्सेस ऑयल भी निकलना स्टार्ट हो गया है। फाउंडेशन भी हम अच्छा लेते हैं, और जो है हम मेकअप भी बहुत ज़बरदस्त कर रहे होते हैं, लेकिन 4 से 5 घंटे बाद हमें ऑयल आना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों को तो बहुत तेज़ी से आना स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो एक्सेस ऑयल होता है वो हमारे फेस के ऊपर नज़र आ रहा होता है, और उससे मेकअप बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर हम करते क्या है कि कोई भी पफ ले लेते हैं और कोशिश करते हैं, या पाउडर का यूज़ कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से ये जो है वो रुक जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगी कि आप ये कर सकते हैं। जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो भाई वो जो है ठंडा पानी जो होता है, बिल्कुल चिल्ड पानी होता है, उसके अंदर अपना फेस डालें, जैसे अभी मैं डाल के दिखाने वाली हूँ आपको। और उसके बाद जो है आप 2 से 3 मरतबा इस तरीके से करेंगे तो आपके ओपन पोर्ट्स का जो साइज़ है वो भी छोटा हो जाएगा, और इसके अलावा आपका जो ज़्यादा एक्सेस ऑयल आता है वो कंट्रोल हो जाएगा। और मेकअप जितने टाइम तक आपको रखना है, मैक्सिमम मेकअप जो है वो 4 से 5 घंटे इजीली चल जाता है। तो आप जो है
इससे और मज़ीद लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। आपका फेस का मेकअप बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा जैसे आपने कोई पैंट कर लिया है। तो भाई ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ऑयली स्किन वालों के साथ तो ये इश्यूज रहते ही रहते हैं, तो उनके लिए ही मैं ये बता रही हूँ कि उनको करना क्या है। तो चले अब पहले जो है हम थोड़ा सा आइस क्यूब लगा लेते हैं, या कोई ठंडा चिल्ड पानी जो है वो अपने फेस पर लगाते हैं, ताकि हमारे जो ओपन पोर्स ओपन हुए हुए हैं वो बिल्कुल जो है वो उनके साइज़ छोटा हो जाए। तो ज़्यादा देर नहीं करते, अब हम करते हैं अपने फेस को जो है वो कूल ठंडा ठंडा। तो चलें गाइज़, आपको इस तरह का कोई भी बाउल ले लेना है, और बाउल लेने के बाद आप देख रहे होंगे कि इसमें मेरे ने डाल दिया है एक चिल्ड सा पानी, और बर्फ़ भी नज़र आ रहा होगा आपको। तो इससे मैं अपने फेस को बड़ा कूल करने वाली हूँ, और इसके अंदर अब मैंने ठंडा पानी जो बिल्कुल चिल्ड होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और आपको यहाँ पर आइस भी नज़र आ रही होगी। तो ये मैंने ले लिया है। अब हम अपने फेस के ऊपर इसको मैं जो है वो अपने फेस को डिप करूँगी इसके अंदर, और वो 2 से 3 मरतबा करूँगी। तो आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरीके से डिप कर रही हूँ। उफ़, बहुत चिल्ड है, बहुत चिल्ड है। फर्स्ट, और अब मैं दोबारा जो है वो अपना फेस इसके अंदर इन करूँगी। ये देखें, जैसे जैसे 3 मरतबा हमें लाजमी जो है वो डिप करना है। 2 से 3 मिनट अगर आप रख सकें अपने फेस को पानी के अंदर तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और आपके जो ओपन पोर्स हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपने फेस को जो है वो बर्दाश्त करके जो है वो जो है इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, इस पर डिप कर रही हूँ, ताकि मेरे फेस पर एक जो ऑयल आता है वो भी रिमूव हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, और इसके अलावा मेरा जो है वो फेस जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। तो इसीलिए हम आइस क्यूब का इस्तेमाल करते हैं। आप आइस क्यूब भी रख सकते हैं, और जो है फ्रिज में जब वो आइस बिल्कुल तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, तो आप किसी भी कपड़े के मदद से जो है वो अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये है कि आपने किसी बाउल में पानी ले लिया, जैसे कि मैंने लिया, बहुत ज़्यादा चिल्ड था, और इस तरीके से मैंने 3 मरतबा जो है वो अपने फेस को इसके अंदर डिप करा। तो ये दोनों तरीके बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीके हैं, इससे आप आइसिंग कर सकते हैं ईजीली। तो गाइज़, हमने तो अपने फेस को कर लिया है बहुत ज़्यादा कूल, क्योंकि मैंने यहाँ पर ठंडे ठंडे पानी से अपने फेस को जो है वो एक अच्छा लुक दिया, अपने ओपन पोर्स को जो है वो साइज़ उसका छोटा कर दिया। तो अब मेरी स्किन आप देख सकते हैं कि कितनी चमक रही है। अब हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे, तो मेकअप के लिए भी आप रेडी हो जाएं, जाना कहीं नहीं है आपको पूरी वीडियोस देखनी है, और वीडियोस देखने के बाद अगर आप कहीं जाना चाहें तो इस तरीके से इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपना मेकअप कर सकते हैं। मेकअप भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगी, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। कोशिश ये करूँगी कि मुझसे भी कोई चीज़ मिस ना हो। तो चलिए जी, मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको पता है, या तो हमें अपने फेस पर मॉइस्चराइज़ करना होता है अपने फेस को, या फिर प्राइमर लगाना होता है। तो बहुत सारे लोग तो जो है मॉइस्चराइज़ भी कर रहे होते हैं कोई भी क्रीम लेकर, और उसके बाद वो करते हैं प्राइमर का यूज़। तो मेकअप प्राइमर क्यों ज़रूरी है? मैं तो ये सोचती हूँ क्यों ज़रूरी है। पहले प्राइमर नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग मेकअप कर रहे थे। तो भाई आज थोड़ी सी डिटेल में प्राइमर के बारे में दूंगी। मेरे पास यहाँ मिस रोज़ का प्राइमर है जो मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। अच्छा, ये ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल करता है, आपके जो आपका एक्सेस ऑयल आ जाता है ये उसे कंट्रोल करता है, और मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, बहुत ज़बरदस्त बनाता है। ठीक है, तो प्राइमर के बारे में थोड़ी सी डिटेल दूंगी, लेकिन डिटेल देने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की जितनी भी वीडियोस होती हैं तो मैं ज़रूर अपलोड करती हूँ, और आपको इन वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए कह रही हूँ, रेड कलर का जो बटन है इसको फ़ौरन से प्रेस कर दीजिए, तेरे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आप सबको मिल जाएंगी। तो चलिए जी, प्राइमर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्राइमर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। पहले भी लोग मेकअप करते थे, और पहले भी जो है वो बड़े खूबसूरत नज़र आते थे, लेकिन प्राइमर ज़रूरी क्यों है? आखिर क्या वजह है हमारा प्राइमर लगाने की? हम अपने फेस को वैसे भी तो मेकअप कर सकते हैं, तो प्राइमर की क्या दुनिया है, मेकअप की क्या दुनिया है, आज मैं डिटेल में बताने वाली हूँ आपको कि प्राइमर हम क्यों यूज़ करते हैं। और प्राइमर बगैर मुझे तो ऐसा लगता है ज़िंदगी नहीं है हमारी प्राइमर बगैर। तो आज मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगी, जाना कहीं नहीं है। हर वीडियो में यही कहती हूँ, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें
ऐसी होती हैं, हम समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसीलिए कह रही हूँ कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। प्राइमर बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेकअप का पहला बेस है प्राइमर। तो प्राइमर के ऊपर ही आज डिटेल में थोड़ी सी बात करूँगी, फिर आगे स्टेप लेंगे और अपने मेकअप को करेंगे फाइनल। तो गाइस, प्राइमर करता क्या है कि जो आप प्राइमर लगाते हैं और उसके ऊपर जब मेकअप करते हैं तो ये एक लेयर बना देता है, जिससे हमारी स्किन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उसके अंदर मेकअप नहीं जाता और मेकअप ऊपर ही रहता है। मतलब एक समझ लें, एक शीट टाइप हो जाता है। जैसे ही हम प्राइमर अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, प्राइमर के बाद हम कोई भी फाउंडेशन लेते हैं या कोई भी बेस अप्लाई करते हैं तो वो एक स्मूथ जो है बन जाता है। और इसके अलावा जो हमारे ओपन पोर्स हुए हुए होते हैं वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल उनका साइज़ छोटा हो जाता है। तो गाइस, प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइमर जब हम लोग यूज़ करते हैं, अपने फेस पर लगाते हैं, तो एक शाइन भी हमारे फेस के ऊपर आ रही होती है। हम जो फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नज़र आता है, कहीं से भी केकी अजीब सा फटा हुआ नहीं नज़र आता। तो फाउंडेशन लगाने से पहले हमें प्राइमर लाजमी यूज़ करना चाहिए। तो गाइज़, आज हम बात करेंगे प्राइमर के ऊपर। प्राइमर होता क्या है, प्राइमर के टाइप्स कितने होते हैं और प्राइमर को यूज़ कैसे करना है, और प्राइमर्स के जो टेक्सचर होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो अपने फेस पर मैं आज प्राइमर अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आपकी स्किन के ऊपर कौन सा प्राइमर जो है वो सूट करेगा। तो पहले बात कर लेते हैं प्राइमर होता क्या है और हम क्यों यूज़ करें प्राइमर को। तो भाई, प्राइमर यूज़ करना मस्ट होता है। प्राइमर लाजमी आपको अपने फेस पर यूज़ करना है मेकअप से पहले। अगर आप टीन एजेस हो तो आप कभी कभार स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आपको यूज़ करना मस्ट है। आप ज़रूर यूज़ करें अगर आपको आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है। टेक्सचर्स बहुत ज़्यादा हैं प्राइमर के, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन फाउंडेशन की बेस है प्राइमर। तो प्राइमर हम जो है वो पहले यूज़ करते हैं फाउंडेशन लगाने से। टी जोन एरिया जो है उसको हम ज़्यादा ध्यान में रखते हैं क्योंकि उस पर हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा हम लोग ध्यान में रखते हैं। वो लड़कियां जिनको ओपन पोर्स का इशू बहुत ज़्यादा होता है, खड्डे होते हैं उनके फेस पर, जब हम प्राइमर अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन जो है वो एक सी हो जाती है। मतलब अनइवन स्किन टोन होती है उनकी, उनका फेस पर कहीं खड्डे हैं, कहीं दाने हैं और जो है ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए प्राइमर मस्ट है। प्राइमर यूज़ करने से हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक सी हो जाती है। तो ये मस्ट है यूज़ करना ना। इसके ऊपर अगर आप बीबी क्रीम, फाउंडेशन या प्राइमर कुछ भी यूज़ करते हैं, बहुत ही जो है स्मूथली अप्लाई हो जाता है फेस के ऊपर और बहुत अच्छा ग्लो आ रहा होता है फेस पर। फेस बिल्कुल स्किन जो है आपकी बिल्कुल एक जैसी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फेस का ही प्राइमर हो, आइस प्राइमर भी अब मार्केट में बहुत सारे आने लगे हैं, तो बहुत सारे लोग आइस प्राइमर भी यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि प्राइमर होता क्या है। प्राइमर आपके ओपन पोर्स को फिल कर देता है। फिल मतलब बिल्कुल बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपको पसीना नहीं आता और आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्राइमर के प्राइमर किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वाटर बेस्ड प्राइमर। प्राइमर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी होते हैं। ये प्राइमर जो होते हैं वो ऑल स्किन टाइप के लिए होते हैं और बहुत ज़्यादा ये जो है मॉइस्चराइजिंग होते हैं। इनको एक्ने का इशू होता है वो लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑयल बेस्ड प्राइमर की। भाई, इतनी गर्मी के अंदर ऑयल बेस्ड प्राइमर क्यों यूज़ करें। तो भाई, मैं उन लोगों को ये कह रही हूँ जिनकी बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है, तो वो लोग अगर ऑयल बेस्ड प्राइमर यूज़ करते हैं तो उनका फेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी और जो है एक बहुत अच्छा लुक आएगा। तो उनके लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए है ये। सर्दियों में अगर हम ऑयल बेस्ड प्राइमर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा लुक आता है। क्योंकि ये मॉइस्चराइजिंग होता है, तो जिनकी ड्राई स्किन होती है उनके ऊपर तो इसका बहुत अच्छा लुक आता है। बहुत ज़्यादा ये ज़्यादा थिक नहीं होता, क्रीमी नहीं होता, बिल्कुल ऑयल की तरह होता है और बहुत अच्छा रहता है। लेकिन गर्मियों में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। हम ऑयल बेस्ड प्राइमर अपने फेस के ऊपर लगाते हैं और उसके ऊपर कोई भी फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारी स्किन बहुत
ज़्यादा स्मूथ, शाइनी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही होती है। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ऑयल बेस्ड प्राइमर ही यूज़ करें, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो थर्ड नंबर पे है क्रीम बेस प्राइमर। क्रीम बेस प्राइमर जो है आई स्किन के लिए और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो क्रीम फॉर्म में होते हैं और काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी होती है उनकी, काफ़ी थिक हो रहे होते हैं वो, और जब हम अपने फेस पर लगाते हैं तो उसका बहुत 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 अच्छा लुक आता है। तो कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आपके जो ओपन पोर्स होते हैं ये बिल्कुल फिल हो जाते हैं और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाती हैं। अब 4 नंबर पे कौन सा प्राइमर आता है? ऑयल फ्री सिलिकॉन प्राइमर। ये प्राइमर जो है ये ऑयल इसमें बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये ऑयली स्किन टाइप के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, जिनके पिंपल्स हो जाते हैं वो लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। गाइज अब बात कर लेते हैं प्राइमर की टेक्सचर की, कि प्राइमर के टेक्सचर कितने होते हैं। तो वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है लूमिनेटिंग प्राइमर, मतलब बहुत ज़्यादा शिमरी होता है वो प्राइमर, तो वो हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है अगर हम उसे यूज़ करते हैं। एक होता है मैट पोर फिलिंग मैट, मतलब उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो ये 2 टाइप के जो है हमारी, ये तो थी प्राइमर की डिटेल कि प्राइमर होते क्या हैं और वो हमारी स्किन पे क्या वर्क करते हैं, हमें बेनिफिट देते हैं या नहीं देते। तो भाई बिल्कुल देते हैं। अब मैं अपने फेस पर प्राइमर को अप्लाई करके दिखाऊंगी कि हमें प्राइमर अप्लाई कैसे करना है। तो इसी तरीके से सिलो सिलो सारी डिटेल आपको देती जाऊंगी मेकअप की। आपको कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो चले जी, प्राइमर अपनी स्किन पर लगाना स्टार्ट करते हैं। बाकी बातें करते रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। तो वीडियो से कहीं नहीं जाना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है और मेरे साथ साथ रहना है। इस पहले तो हम अपने हेयर को कवर करेंगे ताकि ये हमें डिस्टर्ब नहीं करें। ये देखें ये कवर हो गए हैं। अब हम सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद प्राइमर अप्लाई करेंगे। आपके पास कोई भी जो है वो क्रीम हो जो मॉइस्चराइज करे आपके फेस को, आप वो ले सकते हैं इजी। और ये मैंने तो ले लिया है और ये मैं अपने फेस पर इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। तो अब हम प्राइमर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट स्टेप आपको बताऊंगी। और ये मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइजिंग तो कर ली है, अब बारी आती है प्राइमर यूज़ करने की। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो है मिस रोज़ का प्राइमर है, तो हम ये यूज़ करेंगे। ओके, तो ये मैंने प्राइमर ले लिया है। प्राइमर हमारे ओपन पोर्स को बिल्कुल जो है वो बस समझ लें लॉक कर देता है, और प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्राइमर को आप मेकअप से स्किप ना करें, प्राइमर ज़रूर अपने फेस पर अप्लाई करें, और प्राइमर से बहुत अच्छा लुक आता है। इसीलिए मैंने आपको सारे टाइप बताए। और प्राइमर जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे बेस के लिए, हमारे मेकअप के लिए, हमारे फाउंडेशन के लिए। तो ये हमारी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देता है। अगर हमारी स्किन पे कोई गड्ढे हैं या ओपन पोर्स है तो ये इसे फिल कर देता है। जब हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो हमारा फाउंडेशन जो है वो स्मूथली जो है वो वर्क करता है हमारे फेस के ऊपर, हमारा फेस बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम इसको 2-3 मिनट देंगे ताकि ये ईजीली हमारे फेस पर जो है अच्छी तरीके से फेस पर लग जाए, और 5 मिनट्स बाद हम बाकी का मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कलर कैरेक्टर की बात करेंगे। इसमें 3 जो है वो हमें कलर कैरेक्टर मिलते हैं, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सा कलर कैरेक्टर कौन सी स्किन टाइप पर चलता है और कौन कौन से इसमें कलर्स हैं। तो ये हमारा बिल्कुल बेस कलर जिस तरीके से होता है ये बिल्कुल कंसीलर जैसा ही होता है, येलो टोन के अंदर। और ये है थोड़ा सा पैरेट इस तरह का है, और ये है ऑरेंज। तो इसके अंदर 3 ये कलर कैरेक्टर हैं। और अब मैं बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करना और कौन से स्किन टाइप वाले किस तरीके से इसे यूज़ करेंगे। इन 3 के अलावा आपको और भी बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। रेड भी होता है और डार्क ग्रीन भी होता है, और जो है ब्लू भी होता है। बहुत सारे कलर कैरेक्टर मिल जाते हैं, लेकिन अभी मेरे पास ये 3 हैं तो इन 3 का पर्पस आपको बताऊंगी, यूज़ करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से कौन कौन से हमारे फेस के जो एरिए हैं हम उस पर इसे अप्लाई करेंगे और क्यों अप्लाई करेंगे, वजह क्या है अप्लाई करने की। ये ना हो तब भी मेकअप हो सकता है, लेकिन ये क्या फ़ायदा करता है हमारी स्किन पे, हमारे मेकअप को
कितना अच्छा बनाता है। तो इसके ऊपर आज थोड़ी सी बात इस पर भी हो जाए। इस सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। भाई ये आइज़ के जो हमारी बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल होते हैं, हम वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें पिगमेंटेशन होती है, वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हमारे ये अपर लिप्स वाला जो साइड होता है ये बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो वहाँ पर भी इसे यूज़ किया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेकअप प्राइमर लगाने के बाद आप इसे ज़रूर यूज़ करें, आपका मेकअप का लुक बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो जो आपके डार्क सर्कल हैं वो बिल्कुल फिल हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका बहुत खूबसूरत चेहरा लगेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे पास 3 कलर्स के अंदर है, तो मैं भी अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। अब स्टार्ट करते हैं कलर करेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको आगे बता रही थी। अब आप उसको इस तरीके से जब पुश करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा, डार्क सर्कल ये देखें, इस जगह पे आपको इसको अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है, या आप देख रहे होंगे कि मुझे यहाँ पर कुछ जो है वो ब्लैक ब्लैक निशान है पिंपल्स के, तो मैं यहाँ पर भी इसको अप्लाई करूँगी। जहाँ जहाँ आपको निशान हो आप वहाँ वहाँ इसको ज़रूर अप्लाई करें। मुझे थोड़ा नोज़ पर भी हैं, ये देखें। इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। मुझे आईब्रोज के साइड पर भी हैं थोड़े, और ये मैंने लगा लिया है। अब हम इसको इस कलर करेक्टर मैंने अपने फेस पर लगा लिया। अब किसी भी ब्लेंडर या किसी भी अच्छे ब्रश की मदद से आप इसको डैप डैप करेंगे, जैसे मैं अभी करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, आपको इसको ऐसे नहीं करना है, खींचना नहीं है, सिर्फ डैप 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 करना है आपको। ये देखें, इस तरीके से आप इसको डैप डैप करेंगे ताकि ये हमारी स्किन पे अच्छी तरीके से लग जाए। ये देखें, यहाँ मुझे डार्कनेस ज़्यादा थी और मेरे जो है वो डार्क स्पॉट भी बहुत हो रहे थे। अगर आपके पिंपल्स हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप एक बार जैसे मैं बता रही हूँ आप ऐसे करके देखें, फिर आप देखिएगा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आप घबराइएगा नहीं, जैसे मैंने अपने फेस को बिल्कुल रेड कर लिया, ऑरेंज कर लिया है, सॉरी रेड नहीं ऑरेंज कर लिया है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये देखिए, यहाँ मुझे थे जो है ना मेरे निशान भी थे, तो ये मैंने इस तरीके से डैप डैप करना है। आपको इस तरीके से नहीं लगाना है, बिल्कुल मसलना नहीं है उसको, बस ऐसे डैप डैप करना है। तो ये हमारा कलर करेक्टर तो फेस पर लग गया है। ये देखें, मुझे यहाँ पर पिंपल्स के कुछ निशान थे, उसको भी मैंने कवर कर लिए हैं। गाइस, कलर करेक्टर तो मेरा लग चुका है। अब बात आती है हमारे फाउंडेशन की कि हम कौन सी कंपनी का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं। आप जो इस कंपनी का भी फाउंडेशन यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। आज मैं यहाँ पर मिस रोज़ का फाउंडेशन आपको अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये बहुत ज़बरदस्त है, लॉन्ग लास्टिंग है और ये बहुत अच्छा एक लुक देता है। तो यहाँ पर मैं जो है मिस रोज़ का जो है फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको डॉट डॉट करके भी लगा सकते हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ। तो गाइस, नेक पर लगाना मत भूलिएगा। जैसे आप अपने फेस पर फाउंडेशन को अप्लाई कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको अपने नेक पर और अपने जो है नेक पर और अपने कानों पर भी लगाना मत भूलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और ये हम मिस कर जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने फाउंडेशन को अपने पूरे फेस पर और नेक पर भी लगा लीजिए। गाइस, फेस के ऊपर मैंने फाउंडेशन लगा लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल के अंदर अपने ब्यूटी ब्लेंडर को जो है वो थोड़ी देर रख दिया था ताकि ये जो है वो थोड़ा सा
सॉफ्ट हो जाए। और इसके अलावा जो हम बेस यूज़ करते हैं या कोई भी फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो वो हमारे स्पंज में नहीं लगता, वो हमारे फेस पर ही लगता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये ज़रूर करिएगा, इससे आपके जो है ब्यूटी ब्लेंडर में फाउंडेशन नहीं जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब हम इसको सेट करते हैं और सेट करके मैं अपना फेस आपको दिखाती हूँ। जब सेट करना स्टार्ट करेंगे तो हमें सिर्फ इसको ऐसे करना है, ये देखें, डैब डैब करना है और आपका फाउंडेशन बड़ा स्मूथली लग जाएगा। इस तरीके से आपको डैब डैब करना है। ये देखें, कंप्लीट आपको अपनी नेक को भी लेना है, क्योंकि नेक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हम अपने फेस का तो कर लेते हैं, लेकिन अपना जो है वो नेक छोड़ देते हैं तो वो बड़ा बुरा लगता है। और ये देखें, इस तरीके से आप जो है अपने फेस पर डैब डैब करें अपने ब्यूटी ब्लेंडर को, और आपका जो है वो इजी हो जाएगा आपके लिए। ये देखें, और जो हमने कलर करेक्टर लगाया था वो भी देखें बिल्कुल स्मूथ हो गया है फेस। कहीं से जो मेरे आपने अभी देखे थे कि मेरे पिंपल्स के निशान थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये देखें, इस तरीके से करना है। अब थोड़ा सा मैं अपनी शर्ट को नीचे करूँगी और ये देखें, इस पर भी मैं इजी तरीके से लगाऊंगी। बस आपको डैब डैब करना है, आपको इसको रगड़ना नहीं है। अगर आप इसको रगड़ेंगे तो इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। ये देखें, अब मैं आइस के लिए जो अप्लाई करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर, वो छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर होते हैं, वो अक्सर मेरे पास होते हैं और उससे जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो ब्लेंड हो जाते हैं। तो आइस के ऊपर हम वो अप्लाई करेंगे और वो भी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो ये नेक तो हमारा हो गया है रेडी। ये देखें, आपको मैं करीब से भी फेस दिखा देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ हो गया है फेस, और फेस का बिल्कुल फाउंडेशन जो है वो इतना ज़बरदस्त लग रहा है मुझे अभी इस वक्त, और आपको भी लग रहा होगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके मुझे बताइएगा कि आपको जो है वो कैसा लगा। और ये देखें, अब हम आइस के ऊपर चलते हैं। ये देखें, तो ये हमारा नेक और हमारा फेस जो है वो बिल्कुल सेट हो गया है। ये है मेरे पास छोटा ब्यूटी ब्लेंडर, और अब हम करेंगे अपने आईज के ऊपर, ताकि हमारी आईज जो है वो भी एक सी हो जाए फेस के साथ। और ये जो कॉर्नर होते हैं ये इससे इजीली हमारा मेकअप जो है वो लग जाता है आईज पर। तो इस तरह के ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छे होते हैं गाइज, ये आप ले लें, आपको मार्केट से इजीली मिल जाएंगे। ये जो है हमारा कॉर्नर साइड जो होता है ये इजीली कवर कर लेते हैं। ये देखें, अब हमारा जो फेस है वो हमारी आईज बिल्कुल फेस के हिसाब से ही लग रही है। ये देखें गाइज, ये देखें बिल्कुल आईज के नीचे भी मैंने इसको अच्छी तरीके से जो है वो फिल कर लिया है। और अब ये हमारा फेस जो है वो बेस कंप्लीट हो चुका है, फाउंडेशन हमारे फेस पर लग गया है। तो गाइस अब चलते हैं आगे वाले स्टेप पर। ओके गाइस, अब मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा कंसीलर लगाया है और ये है मिस रोज़ का कंसीलर, और आपको भी जैसे मैंने कंसीलर लगाया है इसी तरीके से आपको लगाना है। ये देखें, जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ अभी भी कुछ जो है वो पिगमेंटेशन के निशान नज़र आ रहे हैं या हमारे पिंपल्स के निशान नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके जो है मेकअप को बहुत ज़बरदस्त जो है वो लुक देगा, एक आपको बहुत अच्छा लुक मिलेगा। आप ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसे ब्लेंड करेंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे फाउंडेशन लगाने के बाद आपने कंसीलर क्यों लगाया, तो भाई जिनको बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं या डार्क स्पॉट होते हैं, आप पहले लगाएं या बाद में लगाएं, कोई इशू नहीं है। आप पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट हैं या बहुत ज़्यादा पिंपल के निशान हैं या बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं या बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सारे वो तरीके बता रही हूँ जो
आपको अपने मेकअप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। तो यहाँ पर हम डैप डैप करेंगे पहले। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर कंसीलर यूज़ करा है मिस रोज़ का। इस तरीके से आपको डैप डैप करना है। ये देखें, अब हम इसको सेट करने के लिए लूज़ पाउडर या कोई भी आपके पास पाउडर हो, आप उससे इसको सेट करें। लेकिन पहले मैं इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेती हूँ। ये देखें, ये आपके फेस को बहुत लॉन्ग लास्टिंग कर देगा और बहुत जो आपके पिंपल्स वगैरह के निशान हैं ये उसे बहुत जल्दी कवर कर लेता है। मुझे यहाँ पर थे कुछ निशान, तो वो कवर कर लिए हैं इसने बहुत अच्छे से। तो ये हमने डैप डैप करके और अपना कंसीलर भी लगा लिया है। ये देखें, चलें अब हम इसको करते हैं सेट। गाइज, अब हमने यहाँ पर कंसीलर यूज़ कर लिया है। अब आप लूज़ पाउडर भी ले सकते हैं और कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है वो भी ले सकते हैं। मेरे पास एसटी का है, आप ब्रश से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह के ब्यूटी ब्लेंडर से भी। तो हम आज ब्यूटी ब्लेंडर से करेंगे और इसको आपको फ़ौरन से ही जो है वो अप्लाई करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाइएगा। ये देखें, इस तरीके से। तो लूज़ पाउडर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह ज़्यादा बेटर लगता है तो मैं इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें, तो आप पूरे फेस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और बहुत स्मूथ जो है वो आपका फेस हो जाएगा। ये देखिए, मैंने आईज साइड जो है, जो मेरी आईज का एरिया था उसे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से किया। अब मैं यहाँ पर ब्रश से भी आपको करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास लूज़ पाउडर है तो बहुत बेहतरीन, और अगर आपके पास कॉम्पैक्ट है तब भी जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्रश से भी आपको करके दिखा रही हूँ और ब्यूटी ब्लेंडर से जो है वो मैंने अपने आईज़ वाला जो एरिया है वो किया है। ये देखें, और बहुत बहुत अच्छा लुक आता है। तो आप नेक पर लगाना मत भूलिएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये फेस के साथ ही है, तो आप नेक पर भी अप्लाई करिएगा और कानों पे भी लगाना नहीं भूलना है आपको। जैसे आपने फाउंडेशन लगाया था तो उसी तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। तो गाइज़, ये तो हमने लूज़ पाउडर से और मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए कि आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है। और ये मैंने कंप्लीट जो है कॉम्पैक्ट यूज़ कर लिया है अपनी फेस पर और इस बहुत अच्छा एक लुक आ रहा है। ये देखें गाइस, अब बारी आती है कंट्रोल करने की कि हम अपने फेस को अगर बड़ा है तो छोटा कैसे कर सकते हैं और छोटा है तो फिर बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जो करनी है, अब हमें करना है कंट्रोल। ठीक है, तो ये मेरे पास मिस रोज़ की है और इसके अंदर काफ़ी सारे शेड हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें हम ब्राउन शेड लेंगे और ब्राउन शेड से हम करेंगे इसका कंट्रोल। ये देखें, तो गाइज़ इस तरीके से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लीजिएगा। ये देखें, इस तरीके से आपको करना है और अपनी जॉ लाइन पर भी आपको ज़रूर अप्लाई करना है इस तरीके से। मैं यहाँ से भी आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखें, अब हम इसको करेंगे सेट, लेकिन थोड़ा सा हम अपने फोरहेड पर भी इसको अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कितना अच्छा इसका लुक आएगा। तो मैंने जो शेड लिया है वो ये वाला है। अब थोड़ा हम अपनी नोज़ पर भी इसे अप्लाई करते हैं, जिससे हमारी नोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पतली सी नज़र आएगी। जिसकी चौड़ी चौड़ी नाक है ना भाई, वो पतली कर सकते हैं आराम से। इसको स्टार्ट कहाँ से करना है? यहाँ से करना है। ये देखें, प्रोडक्ट्स अगर ज़्यादा आ गई है तो इसको टैप कर लीजिए और इस तरीके से अपनी नोज़ को बनाइए।
बहुत इजी तरीका आपको बता रही हूँ। इस इजी तरीके से आप जब इसको ब्लेंड करेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा लुक आया है। ये देखें, आपको स्टार्ट कॉर्नर से ही करना है जहाँ आपका आईब्रोज है। ये देखें, मेरी कोशिश ये कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं, कुछ रह ना जाए। ये देखें, तो ये तो हमारा हो गया है कंट्रोल जो हमने अपने फेस को किया। और मुझे अपनी नोज़ को जो है वो बहुत बारीक बनाना है, तो मैं यहाँ तक इसे अप्लाई करूँगी। ये देखें, तो ये कंप्लीट हमारा हो गया है। यहाँ मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। ये देखें, अपनी जॉ लाइन पर भी ज़रूर लगाएं। अब हम इसको करेंगे सेट। ब्रश की मदद से इसको सेट करेंगे। हम इसको करेंगे इस तरीके से सेट। ये देखें, और नोज़ वाला साइड भी हम ऊपर की तरफ नहीं लेके जाएंगे, नीचे की तरफ लेकर आएंगे। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से करना है आपको। ये जगह बिल्कुल हमारी क्लियर होनी चाहिए। नोज़ के बीच की जगह जो है वो क्लियर होगी और हम इस तरीके से इसे नीचे लेकर आएंगे। ये देखें, और इसे भी हम लोग नीचे ही रखेंगे। ये देखें, आपकी जॉ लाइन जो है इसको हम बिल्कुल सेट कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें, और बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। जब आप फाइनल लुक देखेंगे तो आप बोलेंगे वाकई के बहुत अच्छा मेकअप किया है आपने। कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना नहीं भूलिएगा। और ये हो गया है हमारा सेट। गाइस, ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको सेट करेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये कंप्लीट सेट हो गया है। ये देखें, पहले मैंने ब्रश से किया, लेकिन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से भी आपको करके दिखा रही हूँ कि आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना कॉम्पैक्ट लेकर और इस तरीके से अपने फेस पर लगा लीजिए। ये देखें, आप चाहें तो ब्रश से लगा लें और आप चाहें तो फिर कॉम्पैक्ट के ये देखें, इस तरीके से आप अपने फेस को सेट कर लीजिए। कॉम्पैक्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस। उसके बाद आप अपने फेस पर कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लीजिए। आपने कंट्रोल कर लिया है, अब आप जो है अपने फेस पर कॉम्पैक्ट यूज़ करें। ये देखें, इस तरीके से आपको कॉम्पैक्ट यूज़ करना है। ये देखें, ये देखें, इस तरीके से यूज़ करना है कॉम्पैक्ट आपको। तो मैंने अपने पूरे फेस पर कॉम्पैक्ट लगा लिया है। अब मैं अपने नेक पर यूज़ कर रही हूँ, तो नेक पर लगाना मत भूलिएगा। नेक पर भी हमें ही लगाना है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी मैं अपनी शर्ट को ऐसे कर लेती हूँ। ये देखें, इस तरीके से आप इसकी अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग भी हो जाएगी। जब आप ये इस तरीके से करेंगे तो ब्लेंडिंग भी हो जाएगी और आपका कॉम्पैक्ट भी इजीली लग जाएगा। ये देखें, इस तरीके से करना है आपको। ये देखें, तो इजी बिल्कुल तरीका है, आप इजी तरीके से इसको लगा सकते हैं। सारे लोगों के फेस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े और चौड़े होते हैं, तो उनके लिए कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है। उनके फेस को जो है वो हर तरीके से आप फेस को जो है छोटा कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी होता है मेकअप के अंदर। और ये इस तरीके से आप इसको सेट कर लें। अब मेरे पास यहाँ ब्लश एंड पिंक कलर का है, अब मैं इसको अप्लाई करूँगी इस तरीके से। ये देखें,
और बहुत ही खूबसूरत आपका लुक आएगा और आप बोलेंगे वाओ बहुत ज़बरदस्त। और इस तरीके से आप अपनी जॉ लाइन पे भी लगा सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पर इसे अप्लाई कर लिया है फाउंडेशन को। अभी मैंने आइज़ मेकअप नहीं किया है तो जाना कहीं नहीं है, आइज़ मेकअप भी मैं करके आपको दिखाऊंगी। और आज जो मैं आइज़ मेकअप करने वाली हूँ वो स्मोकी मेकअप करने वाली हूँ। तो स्मोकी मेकअप बहुत ज़्यादा इजी होता है, जल्दी से हो जाता है। और अब किसी भी तकरीब में जा रहे हैं या कुछ ऐसा ड्रेस पहना है आपने जहाँ आपको लगता है कि स्मोकी मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर करें। मैं आज स्मोकी मेकअप ही आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो भाई ये मैंने ब्लशन अपने फेस पर लगा लिया है। ये ब्लशन मैंने पिंक कलर का लगाया है। और अब हम अपनी आईब्रोज़ को करते हैं सेट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कट ब्रश मौजूद है, आप देख सकते हैं, ये देखें इस तरह का कट ब्रश है। और मेरे पास यहाँ पर एक किट है जो आईब्रोज़ किट है। अब इसकी मदद से मैं जो है इसकी हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को करूँगी सेट। तो सबसे पहले गाइज आपको अपनी आउटलाइन बनानी है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखें, आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है और इस तरीके से अपनी आईब्रोज़ को सेट करना है। मैं आगे से नहीं लूँगी, पहले मैंने आउटलाइन बनाई और उसके बाद मैं इसके अंदर फिल करूँगी। ये देखें, प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं लेनी वरना फिर जो है मसला होगा बाद में। तो और इसको इस तरीके से एक लाइन करेक्ट कर, एक लाइन, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से करना है। ये देखें, जिस तरह आपके हेयर हैं ऊपर की तरफ हैं तो आपको इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ करना है, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे आउटलाइन ज़रूर बनानी है। ये देखें, और इसको इस तरीके से करना है। ये देखें, ये देखें, थोड़ा सा ब्रश को सीधा करके और इस तरीके से भी आप करें ताकि यहाँ भी बिल्कुल सेट हो जाएंगी। और इसको इस तरीके से कर दीजिएगा। ये देखें, और ये आपकी आउटलाइन और आपकी आईब्रोज बिल्कुल सेट हैं। और इसी तरीके से अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपको सबसे पहले आउटलाइन अपनी बनानी है। आउटलाइन जब आप बना लेते हैं तो आपको आईब्रोज बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ये देखें, और बहुत इजी तरीके से आपकी आईब्रोज बन जाती हैं। ये देखें, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आप अपनी आईब्रोज को करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो आप इजीली लग जाएगी। ये देखें, आईब्रोज हमारी बहुत अच्छी सेट हो गई है। बस आपको ख्याल रखना है कि स्टार्ट से नहीं लेना है, आपको लेना है यहाँ से, फिर फिल करते हुए आपको इसको सेट करना है। ये देखें, ये मेरी आईब्रोज बिल्कुल सेट हो गई हैं। अब हम करते हैं अपना आईज़ मेकअप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर करेंगे स्मोकी मेकअप। और ये थोड़ा सा शेव मैंने दे दिया है। तो आईब्रोज तो मेरी बन गई हैं। अब यहाँ पर स्मोकी मेकअप करते हैं, आईज़ मेकअप स्टार्ट करते हैं। गाइस, ब्रश को भी आप इस तरीके से अपनी आईब्रोज को सेट कर सकते हैं ताकि आपकी जो आपने प्रोडक्ट्स लगाई है वो इक्वल हो जाए और आपकी आईब्रोज बिल्कुल नेचुरल लगाएं। ये देखें, इस तरीके से आप अपनी आईब्रोज को सेट कर लीजिए। तो मैंने अपनी आईब्रोज को सेट कर लिया है और अब हम चलते हैं अपनी आईज़ मेकअप के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इस आईज़ मेकअप करने के लिए मैं ऐसी जो है मिस रोज़ की पूरी किट है मेरे पास। आईज़ के कलर्स इसमें बहुत अच्छे हैं, तो इससे आज हम जो है वो अपना आईज़ मेकअप करेंगे।
ये देखें। तो कलर्स मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से कलर आज हमें यूज़ करने हैं स्मोकी आइज़ के लिए, और किस तरीके से ब्लेंड करना है और किस तरीके से अपने फेस को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाना है। तो गाइस यहाँ पर मैं इस शर्ट को लगा रही हूँ। ये ब्राउन शर्ट है, ये देखें। ये मैंने क्रीमी लिया है, ये क्रीमी शर्ट है, और ये मैंने अपनी आइज़ के ऊपर अच्छी तरीके से लगा लिया। अब मैं यहाँ लगाऊंगी ब्राउन शर्ट। तो गाइज़ यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्राउन शेड देंगे अपनी आईब्रोज़ को इन्हेंस करने के लिए। ये देखें, इस तरीके से आप अपनी आईब्रोज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्राउन शेड दें। ये देखें, इस तरीके से। आपको ब्रश को इसी तरीके से राउंड शेप के अंदर जो है, आपको ब्रश को इसी तरीके से लेना है। ये देखें किस तरीके से मैं ले रही हूँ, और आपकी स्मोकी आइज़ बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। ये देखें, इस तरीके से आपको ब्रश को चलाना है। और ये मैंने यहाँ पर ब्राउन शेड दे दिया है। अब हम देते हैं ब्लैक शेड, और प्रोडक्ट्स को आपको बाहर की तरफ निकालना है। ये मैं बताना भूल गई थी, जब आप प्रोडक्ट्स लगा रहे हो तो इसको बाहर की तरफ निकालोगे इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से आपको ब्लेंडिंग करनी है, और इस तरीके से प्रोडक्ट्स को आपको ऐसे लेकर बाहर की तरफ निकालना है। ये देखें, इस तरीके से। गाइस इस तरीके से आपको अपने काजल को यूज़ करना है स्मोकी आइज़ के लिए। ये देखें, इस आइज़ पर भी आप इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। आज तो स्मोकी आइज़ बड़ी ज़बरदस्त बनने वाली हैं। जब हम यहाँ पे एक आई शेडो पैलेट में सिर्फ ब्लैक कलर ले रहे हैं, और वो ब्लैक कलर हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये देखें, इस तरीके से। ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छी करनी है। ये देखें, ये देखें। गाइस अब आपको इस ब्रश से अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। ये देखें, इस तरीके से आप इसकी अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग कर दें। बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करेंगे तो स्मोकी मेकअप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग कर दी है, और अब जो हमारा ब्राउन कलर था उसको हम एक टच और देंगे ताकि और मज़ीद खूबसूरत हो जाए ये। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर ब्राउन शेड ले लिया है, और मैं ऊपर के साइड पे इसे थोड़ा सा ब्राउन शेड लगा रही हूँ ताकि जो है वो काफ़ी इन्हेंस हो हमारी आइज़। ये देखें, इस तरीके से। और जो आपका ब्लैक शर्ट था उसको फिर आप इन्हेंस कर लें एक बार ब्रश इधर भी अप्लाई कर लें। ये देखें, इस तरीके से। आइज़ मेकअप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए आपका, ताकि आपका फेस लुक बहुत अच्छा लगे। अब यहाँ पर हम कंसीलर लेंगे, और कंसीलर लेके हमारे पास यहाँ पे एक ब्रश मौजूद है, और ब्रश से हम अपनी आईब्रोज़ की एक लाइन बनाएंगे ताकि एक फ्रेशनेस लुक आए। ये देखें,
इस तरीके से। वाओ, इस तरीके से आपको अपने फेस पर अपनी आईब्रोज को सेट करना है। ये देखिए, अब हम इसको सेट करेंगे। गाइस, आईज पे जो हमने कंसीलर लगाया उसके बाद हम यहाँ पर वाइट शेड लगाएंगे ताकि हम इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर सकें। इस तरीके से इस तरीके से हमारी जो आईब्रोज हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं। इस अब हम अपनी आईज के अंदर आईज काजल जो है वो अप्लाई करेंगे। ये देखें, मैंने आईज पेंसिल अप्लाई कर ली है। गाइस, अब हम इसमें आई शेडो पैलेट के अंदर से एक ब्लैक कलर लेंगे और अपनी जो हमने काजल लगाया है इस तरीके से लगाएंगे। ये देखें, प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा झाड़ लीजिएगा। आईज के नीचे वाले जहाँ आपने काजल लगाया है उसी जगह पे आपको आईज पे पाउडर वाला जो कलर है ब्लैक कलर वो आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको लेना है ब्राउन कलर। जी हाँ, बिल्कुल ब्राउन कलर से भी थोड़ी सी प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, इस तरीके से आपको अप्लाई करनी है। ये देखिए, ब्लेंडिंग आप अच्छी करिएगा। जब आप ब्लेंडिंग अच्छी करेंगे तो आप देखेंगे आपका मेकअप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। तो ब्लेंडिंग आपको अच्छी करनी है। यहाँ मैं ब्राउन शेड लगा रही हूँ अपनी आईज के नीचे। ओके, इसके बाद मेरे पास मस्कारा जो है वो मिस रोज़ का ही है, वो हम अप्लाई करेंगे अपनी आईज पर। मस्कारा भी आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। ये देखिए, मुँह कैसा हो गया मेरा टेढ़ा सा मस्कारा लगाने में। और आप इसको थोड़ा सा उठा के लगाइएगा। ये देखिए, इस तरीके से लगाइएगा ताकि आपकी जो पलकें हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। ये देखिए, तो हमने अपनी आईज पे मस्कारा भी लगा लिया है। अब मैंने लेंस नहीं लगाए, लेंस में लास्ट में लगाती हूँ। अगर आप लेंस स्टार्ट में लगाना चाह रहे हैं तो स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं एंड में ही लगाती हूँ शुरू से। तो अब हम जो है वो बाकी का मेकअप, अभी जाना नहीं है कहीं पे भी, कहीं आप चले जाएं, जाना नहीं, मेकअप अभी फाइनल नहीं हुआ। मेकअप जब फाइनल हो जाए तो फिर लुक देख के जाइएगा। तो अभी यहाँ मैंने मस्कारा लगाया है, बाकी मेकअप
करते रहेंगे और आपसे बात चलती रहेंगी। तो मैंने लेंस लगा लिए हैं और अब मैं लगाऊंगी आईलैशेस, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरे मेकअप को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएगी। तो चले आईलैशेस लगा दिए, मेरे पास आईलैशेस हैं और अब हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। गाइस आईलैशेस लगाते हैं अब हम। इस रोज को मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, ये देखें। और बहुत ज़बरदस्त लुक आया है और मैं तो अभी से ही अपने आप को बहुत अच्छी लग रही हूँ। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। एसटी का हाइलाइटर है मेरे पास, तो वो मैं अपनी नोज़ पर लगा रही हूँ, ये देखें। और इसी तरीके से मैं अपने चेक्स पर भी लगाऊंगी। ये मुझे बहुत पसंद है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये देखें। बहुत प्यारा सा लुक आता है इससे। और थोड़ा सा मैं अपने लिप्स के ऊपर वाले हिस्से में भी लगा लूँगी, इससे ही बड़ा ज़बरदस्त लुक आता है। इस ग्लोस का मेरे पास यहाँ पे जो है वो ब्राउन शेड है, वो मैं अप्लाई करूँगी क्योंकि मैं स्मोकी मेकअप मैंने किया है। ये देखें, तो ये मैंने लिप कलर लगाया है। तो मेकअप काफ़ी हद तक मेरा फाइनल हो गया है और ये मैंने ग्लोस कलर लगाया है। तो गाइस यहाँ पर मैंने 2 शेड लगाए हैं। इस एक मैंने ये शर्ट लगाया है ब्राउन और उसके अंदर मैंने ये रेड कलर भी इन कर दिया था, तो इससे मेरा जो लिप कलर है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखें गाइस, मेकअप तो हो गया है हमारा बिल्कुल फाइनल। अब बारी आती है बालों की। तो जी हाँ, अब बनाएंगे हम अपने बाल। इसलिए मेरे पास सेटिंग स्प्रे है जो मेकअप के बाद बिल्कुल रेडी हो जाते हैं तो हम अपने फेस पर लगाते हैं। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ और मैं अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करूँगी ताकि मेरा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और जो है वो कहीं से हिले हिले नहीं। तो इसलिए ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास जो हो आप वो उस कंपनी का लगा सकते हैं। इसको थोड़ा सा दूर रख के ही आपको पुश करना है। बस गाइस, ये मैंने सेटिंग स्प्रे भी कर लिया है और अब मेकअप लुक तो आपके सामने ही है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। तो ये सेटिंग स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमारा मेकअप जो है वो ख़राब नहीं होता, एक सा रहता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूरा मेकअप करने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कंप्लीट मेकअप अपना कर लिया और उसके बाद मैंने इसको अप्लाई किया। तो गाइस, मेकअप तो हो गया है मेरा फाइनल, लेकिन इयररिंग्स रह गए हैं तो वो मुझे पहनने हैं और मैं इसके बाद अपना फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने पहन लिए हैं और अब ये दूसरे कान में भी मैं पहन लेती हूँ। और आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा मेकअप आपको कैसा लगा। मैंने हर वो स्टेप बताने की कोशिश करी है और कोई चीज़ स्किप नहीं की।
तो ये मेरा फाइनल लुक है। ये छोटी सी वीडियो थी मेकअप की। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपकी कमल के अगर आपको किसी पार्टी में जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो इस तरह का मेकअप लुक दे सकते हैं। तो ये स्मोकी मेकअप था, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा मुझसे। कमेंट बॉक्स में मैसेज करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।